आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मराठा राज्य। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो मराठों के जो उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे वो क्या क्या थे देख लेते हैं। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ये भी ठीक है। ठीक है, और मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, ये भी ठीक है। चौथा है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, अगला है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये भी क्या है? ठीक है। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 5। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो मराठों ने जो अधीन कार्य करके जो प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था वो देवगिरी के यादवों के अधीन किया था। ठीक है, देवगिरी के यादवों के अधीन पहले मराठों ने क्या किया था? प्रशासनिक कार्य किया था और अनुभव प्राप्त किया था। उसके बाद खुद ने सत्ता संभाली थी। नेक्स्ट देखते हैं, मराठों ने बर्गिगिरी या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली, ठीक है, का गुण सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो मराठों में पूछा रहा है कि जो बर्गिगिरी था या गुरिल्ला या छापामार जो युद्ध प्रणाली थी ना, पूछा रहा है कि वो गुण सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था मराठों में? तो ये किसने किया था? मलिक अंबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, मलिक अंबर ने ये यूज किया था सबसे ज़्यादा बार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक था वो कौन था? शिवाजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, शिवाजी क्या था? गुरिल्ला जो युद्ध था उसका पथ प्रदर्शक था। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। ठीक है, शिवाजी के जो प्रशासन में पेशवा कहा जाता था वो कहा जाता था प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा चौथ क्या है? तो चौथ क्या ही बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चौथ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए गए एक भूमिकर था चौथ। ठीक है, पड़ोसी जो राज्य थे उन पे शिवाजी ने क्या किया था? भूमिकर लगाया था, उसे कहा जाता था चौथ। ठीक है, नेक्स्ट है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा का जो दूसरा संस्थापक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे पे हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ हैं जिसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था? शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? तो शिवाजी ने जो मुगलों को कौन सी संधि के द्वारा उनके किलों को हस्तांतरित किया था ये बताना है। तो ये क्या था? पुरंदर की संधि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी हो जाएगा, पुरंदर की संधि से किले हस्तांतरित किए थे। अगला है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो जो मराठा प्रमुख संभाजी की जो हत्या कर दी गई थी वो औरंगजेब के टाइम पीरियड पे की गई थी। ठीक है, औरंगजेब के क्या की थी? शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। तो शिवाजी के जो साम्राज्य की राजधानी थी वो थी रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किन के बीच हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में वो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे थे? जीजाबाई से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टप्रधान या अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद थी वो शिवाजी के शासनकाल में थी, ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे वो थे दादाजी कोंडदेव। ठीक है, दादाजी कोंडदेव क्या थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक। सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 दी है। ठीक है, तो शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले का संबंध किससे है? ये शिवाजी के क्या थे? पिता थे। ठीक है, अगला है जीजाबाई। जीजाबाई शिवाजी की माताएं थी। समर्थ रामदास। तो समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, समर्थ रामदास कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव थे शिवाजी के संरक्षक। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी को कर्मदर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। तो ये मराठा संत कौन थे? ये थे समर्थ रामदास। ठीक है, समर्थ कौन थे? रामदास। नेक्स्ट देखते हैं, दासबोध के रचनाकार हैं। तो दासबोध के रचनाकार कौन है? तो समर्थ रामदास ने क्या किया था? दासबोध की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा
लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो वेलेस्ली की जो सहायक संधि स्वीकार की थी वो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने की थी, ठीक है। बाजीराव द्वितीय ने क्या की थी, लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा था। नेक्स्ट देखते हैं संजामी, ठीक है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो सरंजामी प्रथा जो संबंधित है वो है मराठा भूराजस्व व्यवस्था से, ठीक है। मराठा भूराजस्व व्यवस्था से सरंजामी भू प्रथा क्या है, संबंधित है। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। तो जो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए लाने के लिए भेजा था वो किसको भेजा था, अफजल खां को, ठीक है, अफजल खां को भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो जब शिवाजी मुगलों की कैद से भागे थे तो वो कहाँ पे कैद थे, आगरा में, ठीक है, आगरा। नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। तो ग्वालियर की स्थापना किसने की थी, जीवाजीराव सिंधिया ने, ठीक है। जीवाजीराव सिंधिया ने क्या की थी, ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। तो वह इतिहासकार जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा वो कौन था, वो था काशीराज पंडित। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, रायगढ़ पे किया था, ठीक है। तो रायगढ़, सिंहगढ़, कोंडाना और तोरण और पुरंदर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं सुम्मिलित करना है घटना और वर्ष दिए। तो बीजापुर के सरदार जो अफजल खां की हत्या हुई थी वो कब हुई थी, 1659 में, ठीक है। और अगला है दक्कन के मुगल सूबेदार साइसत खां पर पुनः में हमला, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1663 में। और सूरत की प्रथम लूट हुई 1664 में और सूरत की दूसरी लूट हुई 1670 में। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था, सिवनेर के दुर्ग में, ठीक है। सिवनेर के दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे। तो शिवाजी जो औरंगजेब के जो आगरा दरबार में प्रस्तुत हुए थे वो कब हुए थे, 1666 में, ऑप्शन नंबर बी। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। तो मराठा शासन को संभाजी के बाद जो कारगर बनाया था वो किसने बनाया था, बालाजी विश्वनाथ ने, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। तो अष्टप्रधान जो सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था, सुमंत था, ठीक है, सुमंत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान करने वाला शासक था औरंगजेब। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो शिवाजी ने छत्रपति की जो उपाधि धारण करके राज्याभिषेक जून 1674 में करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने क्या किया था, ये काशी के विद्वान थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, शिवाजी का राज्याभिषेक किया था, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया। तो क्या नहीं किया था अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, उसने क्या किया था, सभी प्रकार के कर नहीं हटाए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नहीं हटाए थे। बाकी अपनी एक मुहर बनवाई थी, राज्याभिषेक हुआ था जब उनका, और एक नया संवत चलाया था, और क्षत्रिय कुलम वत्सया यानी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हेद्वधन्वो धारक यानी हिंदू धर्म का उद्धारक, ठीक है, की उपाधि धारण की थी। तो ये दो उपाधियां धारण की थी। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, तो कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था, तो औरंगजेब ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी के समय में अष्टप्रधान क्या था, अष्टप्रधान कहा जाता था, किसको कहा जाता था, 8 मंत्रियों की एक परिषद होती है ना, उसको अष्टप्रधान कहा जाता है, ठीक है। 8 मंत्रियों की एक परिषद को शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। सूची 1 को सीधे से सम्मिलित करना है। अष्टप्रधान के सदस्य दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं इनका। पहला है मजूमदार या आत्मेय। तो इसका मतलब क्या होता है, जो वित्त एवं राजस्व मंत्री होता है ना उसे मजूमदार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाक्यान्विस या मंत्री, ये क्या होता था, गृह मंत्री होता है, ठीक है। अगला है सुमंती या दबीर, ये विदेशी मंत्री होता है, ठीक है। सुरनशीव या सुरनीस या सचिव, ये क्या होता था, शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा सरे नौबत का अर्थ, तो सरे नौबत का क्या अर्थ होता है, सेनापति, ठीक है, सरे नौबत का अर्थ होता है सेनापति। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है। तो शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग कर
प्रयोग क्या किया था, प्रचलन किया था, ठीक है, ये क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, भू राजस्व या लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ा के 40% कर दी थी, ये भी सही है, ठीक है। शिवाजी ने जमींदार व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, ठीक है, शिवाजी ने। तो क्या है, उपयुक्त सभी क्या है, सही है, ठीक है, सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला, तो किस कर वंश के शासकों ने वसूला था, ये मराठा वंश के शासकों ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी यानी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं, और सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था, तो सरदेशमुखी क्या होता था, राजस्व का कितना % होता था, ये पूछा रहा है, तो ये होता था केवल 10%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो स्थायी और अस्थायी जो घुड़सवार सेना कहलाती थी मराठा टाइम पे, वो पागा तथा बरगीर एवं सिंहदार, ठीक है, पागा बरगीर या सिलहदार कहलाती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे, तो एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे, तो एक नायक के अधीन 9 पैदल सैनिक होते थे, ठीक है, मराठा में। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था, तो सबसे पहले नौसैनिक जो बेड़ा स्थापित था शिवाजी का, वो कहाँ पे था, कोबाला में, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कोबाला में स्थापित था ये। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से ऊपर था, तो किसने किया था, ये किया था राजा राम ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं अगर हमारा, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना, तो शिवाजी के बाद दूसरा पेशवा कौन बना था, संभाजी या कवि कलश बना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो सुमेलित करना है, एक साइड छत्रपति दिए हैं, दूसरी साइड शासनकाल दिया है। तो संभाजी कब हुए थे, 1680 से लेके 1689। राजा राम हुआ था 1689 से लेके 1700। ताराबाई हुए थे 1700 से लेके 1708। शाह प्रथम हुए थे 1708 से लेके 1749। नेक्स्ट देखते हैं, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा ऐसा मराठा शासनकाल था जिसे पेशवाओं का शासनकाल कहा जाता है, तो शाहू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मराठा मंडल या मराठा राज संघ, ठीक है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी, तो ये जो पेशवा के समय हुई थी ये बालाजी विश्वनाथ के टाइम पीरियड पे हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल के मराठा साम्राज्य का मेघनाघाटा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी, तो ये संधि किसके नाम पे की थी, ये की थी मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रज्जात के नाम पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी, तो सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ताराबाई क्या थी, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारियों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई, ठीक है, तो ये कौन थे, ये था शाहू प्रथम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहू प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं, यही समय है हम विदेशियों या मुगलों को अपने देश से निकाल कर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या कहा जा रहा है कि यही टाइम पीरियड है कि जब हम क्या करते हैं, मुगलों को निकाल के अपने देश के लिए अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं, और हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो पूरी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह कथन किसने कहा था, ये पूछा रहा है, तो यह कथन किसका था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह कथन कहा था बाजीराव प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंद शक्ति का अवतार कहा जाता था, तो हिंदू शक्ति का अवतार और लड़ाकू पेशवा कहा जाता था बाजीराव प्रथम को, ठीक है, बाजीराव प्रथम को हिंद पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना, तो सालसेट एवं बेसिन के जो द्वीपों को छीना था वो बाजीराव प्रथम ने छीना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक देखने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी या पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया, तो ये किसने किया था, बाजीराव प्रथम ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी।
नेक्स्ट देखते हैं किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ था। तो बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा। इनके टाइम पीरियड पे जो मराठा शक्ति थी वो अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची, पर साथ ही क्या हुआ था, उसका पतन भी होना आरंभ हो गया था, ठीक है। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 में हुई थी, जो के संबंध में क्या सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या सत्य है। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा जो सरदार थे उनकी उपस्थिति में हुई थी, ये बिल्कुल ठीक है। मराठा सभी जो थे उस पर उपस्थित थे, ठीक है। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण संगोला संधि कहलाया, बिल्कुल सही है। और केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया और एवं पेशवा राज्य का सर्वसर्वा बन गया था, ठीक है। ये भी है, पेशवा राज्य का क्या बन गया था, सर्वसर्वा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी के हैं, सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से लेके 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया था। तो जो ये किया था वो क्या था, रघुजी भोसले ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा, रघुजी भोसले ने किया था ये। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया था, तो ये पंजाब विजय किया था रघुनाथ राव ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली में दीवान ए आम की छत से चांदी निकाली थी। तो किसने निकाली थी, सदाशिव राव भाव ने, ठीक है। सदाशिव राव ने क्या किया था, चांदी निकाली थी, ठीक है, दीवान ए आम की छत से। नेक्स्ट देखते हैं 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई और चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किसके संबंध में कहा था, तो 2 मोती जल में घुल गए थे, 27 मोहरें खो गई थी और चांदी और तांबे की जो हानि हुई थी इसका कोई अनुमान नहीं लगा था। ये पानीपत के तृतीय युद्ध में हुआ था, ठीक है। मराठा सेना के विनाश से कहा था ये, किसलिए कहा था, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना के जो विनाश हुआ था उसके लिए कहा था। नेक्स्ट देखते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे, तो विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव थे, ठीक है। विश्वास राव और सदाशिव राव भाव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तीसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। ये किसने कहा था, ये कहा था जादूनाथ सरकार ने, ठीक है। जादूनाथ सरकार के कथन थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, शिवाजी के बाद किसने गौरिल्ला युद्ध का संचालन किया था, तो बाजीराव प्रथम ने किया था, ठीक है। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ने गौरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस मराठा पेशवा को मेकैयावेली कहा जाता था, तो ये कहा जाता था नाना फडणवीस को, ठीक है। नाना फडणवीस को क्या कहा जाता था, मेकैयावेली। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया, तो ये किसने किया था, सदाशिवराव भाव ने, ठीक है। सदाशिवराव भाव ने क्या किया था, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालानुक्रम अनुसार सजाइए, तो बालाजी जो बाजीराव थे ना उनके बाद कौन बने थे, माधवराव बने थे, ठीक है। पहले नंबर पे कौन आ जाएंगे, माधवराव आएंगे। दूसरे नंबर पे आए थे नारायण राव, तीसरे नंबर पे आए थे माधवराव नारायण, ठीक है। और चौथे नंबर पे बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था, तो किसने किया था, महदाजी सिंधिया ने, ठीक है। महदाजी सिंधिया थे ये। नेक्स्ट देखते हैं किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, तो अंतिम महान पेशवा किसको कहा जाता है, माधवराव को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। किस पेशवा के अवोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी, तो कौन करती थी, माधवराव नारायण की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा है कि कौन से जो पेशवा थे ना, किस पेशवा के अवोध होने के कारण मराठा जो राज्य था उसकी देखभाल उसका बड़ा भाई करता था, ठीक है। 12 सदस्यों की परिषद बनाई थी वो करती थी, तो माधवराव नारायण के क्या हो जाने के, उनके घायल हो जाने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था, ठीक है। तो आंग्ल मराठा का जो पहला युद्ध हुआ था वो माधवराव नारायण के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था, तो दूसरे और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बीच बाजीराव द्वितीय क्या था, ये थे जो मराठा पेशवा थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था,
तो मराठा का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय, ठीक है। बाजीराव द्वितीय था मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा। संधि दी है, दूसरे हाट वर्ष दी है, ठीक है। सूरत की संधि हुई थी कब? 1775 में। पुरंदर की संधि 1776 में। बड़ागांव की संधि 1789 में। और सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। नेक्स्ट देखते हैं, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संधि का नाम दिया और वर्ष दिया है, ठीक है। बेलगांव की संधि हुई थी 1803 में, बिल्कुल ठीक। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में भी। और राजपुर की जो राजपुर घाट पे जो संधि हुई थी वो हुई थी कब? 1805 में। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? सबसे अंतिम संधि कानपुर की संधि हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा मराठा सचिवालय कहलाता था। तो मराठा सचिवालय क्या कहलाता था ये बताना है, ठीक है। तो फाद कहलाता है, ठीक है। फाद कहलाता था मराठा सचिवालय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों व मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का परिणाम क्या हुआ? तो अंतिम युद्ध का परिणाम क्या हुआ था ये बताना, ठीक है। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशनायुक्त बनाकर बिठूर यानी कानपुर के निकट में रहने के लिए क्या क्या दिया था? भेज दिया था, ठीक है। ये ठीक है। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, ये भी ठीक है। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ थे, ठीक है। अधीन आ गए थे उनके, बिल्कुल ठीक है। यानी उपयुक्त सभी के हैं, करेक्ट हैं, ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो जो यूरोपीय ढंग से सेना का गठन किया था वो किसने किया था? महदाजी सिंधिया ने, ठीक है। महदाजी सिंधिया ने क्या किया था? सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। एक साइड क्षेत्र दिया, दूसरी साइड संस्थापक दिया है। तो बड़ौदा का संस्थापक कौन था? गायकवाड़, ठीक है। गायकवाड़ क्या था? बड़ौदा का संस्थापक था। इंदौर का संस्थापक था होलकर। नागपुर का संस्थापक था भोसले। और ग्वालियर का संस्थापक था सिंधिया। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? तो आकस्मिक अग्निकांड की भांति जो मराठों का उदय हुआ था ये किसकी उक्ति है? ग्रांड डफ की, ठीक है। ग्रांड डफ की, ऑप्शन नंबर ए। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था? तो कौन सा परिणाम था वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया हमें 4। तो ब्रिटिश युद्ध जीत गए थे, ये परिणाम था क्या? ये नहीं था, ठीक है। अगला है मराठा युद्ध जीत गए थे, ये भी नहीं था। और किसी के पक्ष में जीत नहीं हुई थी, बिल्कुल सही, कोई भी नहीं जीता था, ठीक है। और अगला है, इसे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपस में युद्ध लड़ रहे थे, ये भी क्या था? गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? किसी भी पक्ष में क्या हो? जीत नहीं हुई थी, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर आक्रमण किया था और पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था, उसका कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, ठीक है। अपने वायसराय तैमूर शाह था जो, उसका क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। कौन? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब जब मर गया था तो मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था, ठीक है। सबसे जो कहा जाए तो मराठा में सबसे जो शक्तिशाली या सबसे बहादुर जो महिला थी ना वो ताराबाई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि दी थी? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो था 1627 से लेकर 1674 में हुआ था, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी भी जन्म जब हुआ था 1627 में, शिवाजी का जन्म हुआ था 1670 में, ठीक है। और उनको जो उपाधि धारण की थी छत्रपति की वो की थी 1674 में क्या की थी? उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किन के बीच लड़ाई हुई थी? तो शिवाजी की जब मृत्यु हुई थी ना तो उत्तराधिकारी के लिए किन के बीच लड़ाई हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम और संभाजी के मध्य क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई को समाप्त कब किया गया था? 1818, ठीक है। यानी 1818 में क्या किया था? पेशवाई को क्या किया था? समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी।